यमुना के लिए दुआ करेंगे और खुदा इसे जल्द से जल्द उठा खड़ा करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो गरीब जिसका खुदा ख्याल रखता है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। तो उसे उसके दुश्मनों की मर्ज़ी पर ना छोड़ेगा। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबत करते हैं। वो मेरे ख़िलाफ़ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं, इसे तो बुरा रोग लग गया है, अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। पर तू ऐ खुदावंद मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर, ताकि मैं उनको बदला दूँ। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए वाइस से बरकत हो। आए मेरे शिशो, हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदा, लश्करों के रब, मालिकों के मालिक, ज़मीन आसमान को बनाने वाले खुदा, बीमारों को ठीक करने वाले खुदा, तंदुरुस्ती अता करने वाले खुदा, ईमानदार की दुआ से बीमार उठ खड़ा होता है और अगर उसने कोई गुनाह किया हो तो वो भी माफ़ हो जाता है। मैं तेरी खादमा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरी बंदी, मैं तेरी पैरोकार, मैं तेरी कलाम। आया खुदा, आपका परवरदिगार रहम करो, हक ताला रहम करो। आपका बेटा बड़ी मुश्किल में है, मुसीबत में है, जिस्मानी बाप का साया इसकी ज़िंदगी पर नहीं है और इसने अपनी माँ का सहारा बनना है। इसे जल्द से जल्द उठा खड़ा करो, सारी बीमारी को इसके बदन से रिमूव कर दो, इस हॉस्पिटल से इसे छुटकारा रहाई दे दो, बीमारी का बिस्तर इसकी ज़िंदगी से दूर कर दो। मैं खुदा की खादमा होते हुए, आसमानी बाप आपकी बंदी होते हुए, अब आप इसके ऊपर दुआ कर रही हूँ। मेरी दुआ से बहुत सारे बीमार ठीक होते हैं और आज ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जिंदा खुदा को पुकार रही हूँ। ऐ जिंदा खुदा, इस पर रहम करो, इस पर तरस खाओ और इसके हक में मेरी दुआ को बखूर की मत कबूल करो। और जितने हॉस्पिटल में और भी मरीज बीमार हैं उनको भी ठीक कर देना। इंसानों पर रहम करना, क्योंकि इंसान आपके अलावा कुछ नहीं है। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, इस पर रहम करो। ये छुटकारा पाना चाहता है, जल्द से जल्द ये चाहता है कि ये रहाई पा जाए। मेरी ये दुआ है, मैं खाली हाथ ऊपर उठ करके ये मिन्नत करती हूँ, इसके लिए इल्तमास करती हूँ, फरियाद दुआस करती हूँ। मैं मेरा भाई इरफान मिलकर, ये सारे अजीज़ मिलकर दुआ इसके लिए, तमाम बाकी मरीजों के लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए। अपना जलाल जाहिर करना परवरदिगार, इसकी बीमारी से इसे रहाई छुटकारा दे दो, क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तुम दुआ करोगे तो खुदा तुम्हारी दुआ सुनेगा। और यीशु ने फरमाया था, मेरे नाम से आसमानी बाप से जो चाहे मांगो वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसी बात के लिए फिक्र ना करना। मैं फिक्रमंद नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है, मेरा ईमान इसको जल्दी तंदुरुस्ती सलामती मिल जाएगी, सेहत मिल जाएगी, जल्द ये उठ खड़ा होकर अपने घर जाएगा, अपनों के बीच में काम करेगा, कारोबार करेगा और अच्छी बातें दूसरे लोगों को बताएगा और कभी बुरा काम नहीं करेगा, लोगों को भी रोकेगा बुरा काम करने से। आप इसके साथ ही होगी, मेरा ईमान है। मेरी दुआ, हम सब की दुआ जो इसके हक में और तमाम दूसरे मरीजों के हक में भी हमने की है, कबूल कर लेना। आसमानी बाप बहुत ज़्यादा शुक्र हो, परवरदिगार बहुत ज़्यादा शुक्र हो, हम सब ने मिल के मांगा है। परवरदिगार आपका शुक्र अदा करते हैं, आपने इसकी हड्डियों को मजबूत कर दिया है, इसको तंदुरुस्ती दे दिया, इसे लंबी जिंदगी दे दी है, इसे सुकून ईमान के बाइस बख्श दिया। ज़ाहिरी तौर पर भी ये गवाही देगा, ये गवाही देगा, खुदा ने मुझ पर रहम किया, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में मुआवजा किया और मुझे तंदुरुस्ती बख्श दी। ऐ खुदा, आपकी खादमा का इस हॉस्पिटल में आना, आपकी बंदी का इस हॉस्पिटल में आना, इस वार्ड में आना, यहाँ इस जगह पे आना, इसके लिए बाइस से बरकत और शिफा में तब्दील हो गया। मेरा ईमान है, इसको शिफा ईमान के बाइस मिल गया। ज़ाहिरी तौर पर भी जल्द से जल्द इसे शिफा मिल जाएगी। सर से लेकर पाँव के तलवे तक इसको मैंने मसा किया है, कोई रोग इसकी ज़िंदगी में टिकने नहीं पाएगा, रहने नहीं पाएगा।
مل کے مانگا ہے، شکر گزاری سے آسمانی باپ آپ سے پائیں گے، بہت زیادہ شکر ہے، یسوع کے عظیم جلالی ببرکت نام کے وسیلہ سے ہم سب مل کر مانگ لیتے ہیں، آمین۔